Hello, students. Let's start reading the third chapter India, the Northern Plains. Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. इंसान हर तरह की अलग अलग लैंडफॉर्म्स में अलग अलग की ज़मीन पे अलग अलग तरीके से रहते आए हैं. लाइफ ऑन प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर लिविंग कंडीशन. समतल जमीन पे मैदानी इलाके में रहना, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्लेन्स जो एरिया है जहाँ पे पहाड़ भी नहीं होते, पठार भी नहीं होते, जो समतल ज़मीन वाली एरिया होती है, प्लेन एरिया होते हैं, वहाँ पे रहना बहुत अच्छा है. वहाँ की लिविंग कंडीशन जो है काफ़ी बेहतर होती है. इट इज़ ईजियर टू ग्रो क्रॉप्स और बिल्ड अ हाउस इन प्लेन रीजन देन अ माउंटेन. प्लेन इलाकों में, समतल ज़मीन पे मैदानी इलाकों में खेती करना, फसल उगाना, ग्रो क्रॉप्स और घर बनाना, बिल्ड अ हाउस इज़ वेरी ईजी. बहुत आसान है समतल ज़मीन पर मैदानी इलाके में फसल उगाना और घर बनाना. किसके मुकाबले? पहाड़ी इलाकों के मुकाबले. पहाड़ी इलाकों के मुकाबले, माउंटेन्स के मुकाबले फील्ड एरिया में, प्लेन एरिया में खेती करना और घर बनाना दोनों ही आसान है. द नदर्न प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमालय. नदर्न प्लेन कहाँ है आपका? हिमालय के साउथ में, मतलब हिमालय के नीचे है. साउथ, हिमालय ऊपर है, डायरेक्शन ऐसे होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट. तो हिमालय आपका ऊपर है और हिमालय के नीचे क्या है? हिमालय के साउथ में आपके नदर्न प्लेन्स हैं. ओके, दिस रीजन कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. ये रीजन नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का अधिकतर पार्ट कवर करता है. मतलब नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में अधिकतर पार्ट क्या है? आपके प्लेन्स हैं. ओके, it is a large flat area which extends from Punjab in the west to Assam in the east. आपका ये प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट में, पंजाब से आसाम में, ईस्ट में, आसाम तक ईस्ट में. पंजाब किधर है आपका? यहाँ पे, और आसाम का है यहाँ पे. तो पंजाब वेस्ट में है, आसाम ईस्ट में है. पंजाब से आसाम तक आपका प्लेन्स वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है. ओके, इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम. इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है आपका ये प्लेन एरिया? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और असम में. इन सारे जगहों पे आपका प्लेन्स फैला हुआ है. ये सारे जो स्टेट हैं वो कहाँ है? प्लेन एरिया में है. गॉट इट? The northern plains are very fertile because most of its part is drained by river Ganga. जो नदर्न प्लेन है आपका, ये बहुत ही फर्टाइल है. इसकी जो ज़मीन है वो क्या है? बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है. उपजाऊ ज़मीन कैसी होती है? जिसपे आप बहुत अच्छे से फसल उगा सकते हैं, जो कि फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है. उसको फर्टाइल कहते हैं. ओके, तो ये जो नदर्न प्लेन है ये क्या है? बहुत ही फर्टाइल है, बिकॉज इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा. बहुत अधिकतर पार्ट जो है वो क्या होता है? गंगा से भींगा रहता है. मतलब गंगा से इस जमीन को पानी मिलती रहती है, सिंचाई के लिए पानी अच्छी मिलती है इस जमीन को. समटाइम्स दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज जाइगैंटिक प्लेन, गैंगजैटिक प्लेन. और इस एरिया को क्या कहते हैं?
गैंगजेटिक प्लेन भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिवर गंगा, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लोज थ्रू द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। गंगा के अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि इस प्लेन से होकर गुजरती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो इस प्लेन से होकर गुजरती है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा, गंडक, सोरी, घाघरा, शारदा, यमुना, बीज, कोसी, ये सारी जो रिवर्स हैं इस प्लेन से, हुगली, ये सारी रिवर्स इस प्लेन से होके गुजरती हैं। तो बेसिकली आपके नदर्न प्लेन से अधिकतर नदियां होके गुजरती हैं, इसीलिए आपका नदर्न प्लेन में कहीं भी पानी की कमी नहीं है। इसलिए इट्स वेरी गुड, वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यहाँ पे बहुत अच्छे से खेती हो सकती है। सम ऑफ देम आर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन। कौन कौन सी नदियां हैं जो आपकी गुजरती हैं? कौन कौन से रिवर्स हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। ये सारी जो नदियां हैं कहाँ से गुजरती हैं? दीज रिवर फ्लो थ्रू द नदर्न प्लेन। ये सारी नदियां आपके नदर्न प्लेन से होकर गुजरती हैं। ओके, they originate from Himalayan mountain, while other like the Chambal, Betwa, Son and other rise from the hill of the peninsular plateau. जो नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्रा थी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? वो सारी हिमालय से ओरिजिनेट होती थी। और कुछ और नदियां हैं जो कि पेनिसुलर प्लाटू से ओरिजिनेट होती हैं। चंबल, बेतवा, सोन, ये 3 नदियां कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? पेनिसुलर प्लाटू से। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो रिवर्स हैं, ऊपर की तरफ से जो रिवर्स आ रही हैं, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, ये सारी ऊपर की तरफ से आ रही है। तो वो सब कहाँ से आ रही है? माउंटेन से आ रही है। और जो नदियाँ नीचे की तरफ से जा रही है लाइक चंबल, बेतवा एंड सोन, ये सब कहाँ से आ रही है? पेनिसुलर प्लाटू से। नीचे का जो ये ट्रायंगल एरिया है हमने पहले पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? पेनिसुलर प्लाटू कहते हैं। ओके, These rivers bring numerous pieces of rocks and sand with them. ये सारी जो रिवर्स हैं ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं? बहुत सारे सैंड और रॉक्स लेकर आती हैं। These spread over the land especially during the flood. और बाढ़ के वक्त ये लैंड पे बिखर जाती है, लैंड पे फैल जाती हैं ये सारे जो पीस ऑफ रॉक्स और सैंड्स आते हैं बहकर। The fine slit brought and spread by the river is called alluvium. और जो पतली मिट्टी बहकर आती है उस पानी के साथ, उसको क्या कहते हैं? एलुवियम कहते हैं। द एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। और जो मिट्टी पानी के साथ बहकर आती है एलुवियम, उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। और एलुवियल सॉइल क्या है? बहुत ही फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। बिसाइड एलुवियल सॉइल द प्लेन्स हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। एलुवियल सॉइल के अलावा यहाँ पे और क्या है? इस प्लेन्स में बहुत ही बारिश होती है, रेन फॉल यहाँ पे अच्छी मात्रा में होता है। द रिच सॉइल एंड अबंडेंट वाटर हैव मेड द नदर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल। क्योंकि यहाँ की जो रिच सॉइल है, यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है और अबंडेंट वाटर भी है, बहुत ही अधिक मात्रा में इस एरिया में वाटर भी है। और ये दोनों चीज़ें, रिच सॉइल और अबंडेंट वाटर, क्या करता है? मिलके नदर्न प्लेन को बनाते क्या? वेरी फर्टाइल। हैव मेड द नदर्न प्लेन वेरी फर्टाइल। ये दो चीज़ें नदर्न प्लेन को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं। The northern plains of India are divided into 3 river basins. जो नदर्न प्लेन है आपका, उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 रिवर बेसिन्स में डिवाइड किया गया है। नदी के
बहने के कारण उसको नदियों की बेसिन्स, मतलब जो जो एरिया जिस जिस नदी के किनारे है उस एरिया में उनको डिवाइड किया गया है। द सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन से 3 बेसिन्स में डिवाइड किया गया है? सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अ बेसिन इज द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन किसे कहते हैं? उस एरिया को बेसिन कहते हैं जो कि किसी रिवर से या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी से, मतलब उससे जो छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, उससे जो छोटी छोटी नदियां निकल कर आती हैं, उनसे भींगे, मतलब उनसे उसमें पानी पहुंचे, तो उसे क्या कहते हैं? उस रिवर का बेसिन कहते हैं। ओके, द सतलुज बेसिन। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सतलुज बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। द रिवर सतलुज along with its main tributaries, the bees flow towards the southwest to join the Indus River in Pakistan। जो आपका सतलुज रिवर है वो अपनी मेन ट्रिब्यूटरीज के साथ, मेन धारा के साथ फ्लो करता है। द बीज फ्लोज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है बीज, वो साउथ की तरफ फ्लो करती है, साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट किधर है? वेस्ट इस साइड है, साउथ नीचे, तो साउथ वेस्ट इधर है, साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ओके, टू ज्वाइन इंडस, और किस नदी में जाकर मिलती है? इंडस रिवर में, इन पाकिस्तान। सतलुज रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है बीज, वो फ्लो करके इंडस रिवर में पाकिस्तान में मिलती हैं। द इंटायर रिवर बेसिन इज वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप, और इस रिवर का जो पूरा बेसिन है, जो पूरा एरिया है जहाँ पे ये नदी फैला हुआ है और इसकी ट्रिब्यूटरीज फैली हुई है, वो पूरा एरिया क्या है? बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। फॉर क्रॉप्स कल्टीवेशन, फसल उगाने के लिए। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, कॉटन एंड सुगर केन। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है सतलुज बेसिन में? द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन। गेहूं, चावल, धान, मतलब आपका कॉटन, कपास, शुगर केन, गन्ना। द भाखरा नंगल डैम हैज बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलुज। ध्यान दीजिएगा, कौन सा डैम है रिवर सतलुज पे? कौन सा डैम है? भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम कहाँ है? कौन सी रिवर पे है? सतलुज पे। भाखरा नंगल डैम हैज बीन बिल्ड अक्रॉस द सतलुज टू इरिगेट लैंड। फसलों की सिंचाई के लिए भाखरा नंगल डैम बनाया गया सतलुज रिवर पे, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पादन के लिए भी। और इस डैम से क्या होता है? बिजली का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट इज गंगा बेसिन। द गंगा बेसिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है नदर्न प्लेन का, इंडिया के नदर्न प्लेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा। द मेजर सोर्स ऑफ द रिवर गंगा इज द गंगोत्री ग्लेशियर। मेजर सोर्स क्या है गंगा रिवर का? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, बर्फ है, वो पिघलकर नीचे आती है और वो क्या बनाती है? गंगा रिवर बनती है। गंगोत्री नाम का जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की नदी जो पहाड़ों पे होती है, दैट इज ग्लेशियर। रिवर ऑफ आइस, तो वो ग्लेशियर मेल्ट होके जब नीचे आता है प्लेन एरिया में, तो वो क्या बनाता है? रिवर गंगा। तो मेन सोर्स गंगा रिवर का क्या है? गंगा किस जगह से बन के आती है, किस जगह से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम देव प्रयाग, और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? देव प्रयाग में। ओके, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम देव प्रयाग। बिफोर एंटरिंग हरिद्वार इट फ्लोज थ्रू द माउंटेन एट ग्रेट स्पीड। ये हरिद्वार में घुसने के पहले माउंटेन्स पे बहुत ही अधिक
स्पीड में बहुत ही तेजी से बहती है। अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन द रिवर गंगा ड्यूरिंग इट्स जर्नी। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां गंगा में मिलती हैं जब ये बहकर आती हैं माउंटेन से प्लेन्स में। जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू प्लेन्स, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन द रिवर गंगा ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन। जब गंगा रिवर माउंटेन से, पहाड़ों से प्लेन्स में, मैदानी एरिया में बहकर आता है तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां उससे मिलती हैं। ओके, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नॉर्थ आर द यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कौन कौन सी छोटी छोटी जो नदियां मिलती हैं और इससे जनरेट होती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, छोटी छोटी नदियां जो इससे जनरेट होती हैं, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। द रिवर सोन जॉइन्स इट फ्रॉम द साउथ, और रिवर सोन जो है वो साउथ से आके इसमें मिलता है गंगा में। ओके, द गंगा एंड द यमुना जॉइन एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद। गंगा और यमुना इलाहाबाद के पास मिलती हैं। दिस प्लेस इज नोन एज संगम, और इस जगह को जहां पे कि गंगा और यमुना मिलती हैं, इस प्लेस को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। द रिवर गंगा फर्दर फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड इंटर्स वेस्ट बंगाल। और ये गंगा रिवर फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल में इंटर करती है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है। द रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस, और ये 2 भाग में बट जाती है। वन ब्रांच दैट इंटर इन बांग्लादेश, एक ब्रांच, एक नदी, ये 2 नदियों में बट जाती है। एक नदी कहाँ चली जाती है, एक भाग कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में, इज कॉल्ड पद्मा, और वहां पे बांग्लादेश में उसका क्या नाम है, पद्मा। द अदर ब्रांच जॉइन द रिवर ब्रह्मपुत्र, और दूसरा पार्ट जो है उसका दूसरा ब्रांच किस रिवर में मिल जाता है, रिवर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाता है। हियर इट टर्न साउथवर्ड्स, और वहां से वो फिर साउथ की तरफ, नीचे की तरफ चली जाती है, एंड जॉइन्स द ब्रह्मपुत्रा रिवर, और रिवर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती हैं। दीज 2 रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और फिर ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिलकर कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में फाइनली मिल जाती हैं। ओके, बात समझ में आई आपको? आप ये देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप मैप में देखकर ये चीज समझ सकते हैं कि गंगा कैसे फ्लो होती है। देखिए, गंगा रिवर आपका ऊपर से आया, यहां से फ्लो होता हुआ आया, ये यहां से इसमें यमुना निकल गई, फिर वो आगे आया, इसमें बेतवा, चंबल, घाघरा सब मिलती गई, नीचे सोन, गंडक, कोसी, और ये बहता हुआ आया और यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक इधर चला गया, इसको पद्मा कहते हैं, जो कि बंगाल में चला गया, और दूसरा इधर आ गया हुगली, जो कि ब्रह्मपुत्रा से मिल गया यहाँ पे आके, और कहाँ चला गया, बे ऑफ बंगाल में फाइनली मिल गया। ओके, नाउ कम टू द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र कहाँ जनरेट होता है, कहाँ से निकला है, मानसरोवर लेक से, तिब्बत में। इट रन्स अ लॉन्ग कोर्स इन तिब्बत, वो बहुत दूर तक तिब्बत में बहती है। वेयर इट इज कॉल्ड द तसांगपो, और तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं, तसांगपो। बिफोर इट इंटर्स द असम वैली, और फिर ये असम वैली में आता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर टुगेदर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं वर्ल्ड का। दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन।
और इस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस डेल्टा इज नोन एज द सुंदरबंस। और इस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। These rivers form a very fertile plain in India. ये रिवर जो हैं बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ जमीन बनाती हैं इंडिया की। A number of cities has developed along the bank of river गंगा। बहुत सारी शहर गंगा रिवर के किनारे पे बसे हुए हैं। ओके, रीजन्स कवर्ड अंडर नदर्न प्लेन। अब हम पढ़ेंगे कि नदर्न प्लेन किस किस रीजन में फैला हुआ है, कौन कौन से रीजन नदर्न प्लेन में आते हैं। फर्स्ट इज पंजाब। पहला क्या है आपका? पंजाब है। द मेजर रिवर फ्लोज थ्रू पंजाब। अधिकतर नदियां पंजाब से होकर बहती हैं। आर सतलुज, बीज एंड रावी। कौन कौन सी नदियां पंजाब से होकर बहती हैं? सतलुज, बीज एंड रावी। दे प्रोवाइड वाटर टू इरिगेट द फार्म लैंड। और ये फार्म लैंड को, खेत को इरिगेट करने के लिए, पटाने के लिए पानी देती हैं। वीट, राइस एंड सुगर केन आर द मेन क्रॉप्स। और पंजाब में उगाई जाने वाली मेन फसल क्या है? वहां पे उगाई जाने वाली फसल है वीट, राइस एंड सुगर केन, गेहूं, धान और गन्ना। चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। चंडीगढ़ क्या है? कैपिटल है पंजाब का। इट इज प्लान्ड सिटी। वो एक प्लान्ड शहर है। प्लान्ड सिटी क्या होता है? जिस शहर को बसाया जाता है डिजाइन करके, सेक्टर्स में डिवाइडेड है वे सिटी। अमृतसर इज ऑल्सो अ बिग सिटी। अमृतसर भी एक बहुत बड़ा शहर है। विच इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। जो कि गोल्डन टेम्पल के लिए काफी फेमस है। आप डायग्राम में देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल आपका। गोल्डन टेम्पल के लिए कौन सी जगह काफी फेमस है? अमृतसर। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अदर बिग सिटीज आर जालंधर, लुधियाना एंड पटियाला। और वहां की कुछ बड़ी शहरें कौन कौन सी हैं? जालंधर, लुधियाना एंड पटियाला। गुरु पर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड इन पंजाब। कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं पंजाब में? गुरु पर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड इन पंजाब। पीपल स्पीक पंजाबी एंड हिंदी इन द स्टेट। और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वहां? पंजाबी और हिंदी बोली जाती हैं पंजाब में। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज हरियाणा। अगला स्टेट आपका नदर्न प्लेन का कौन है? हरियाणा। हरियाणा इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब। हरियाणा पड़ोसी राज्य है पंजाब का, नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी है पंजाब का। चंडीगढ़ इज द कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा। चंडीगढ़ ही हरियाणा की भी कैपिटल है। चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल था, चंडीगढ़ हरियाणा का भी कैपिटल है। द यमुना एंड द सतलुज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। यहाँ भी यमुना और सतलुज रिवर प्रोवाइड करती है इरिगेशन के लिए पानी। पंजाब में कौन कौन सी करती थी? सतलुज, बीज एंड रावी। हरियाणा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? यमुना एंड सतलुज। ये दोनों क्या करती हैं? इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं, सिंचाई के लिए पानी देती हैं। वीट, राइस एंड सुगर केन आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ की भी मेन क्रॉप्स क्या हैं? गेहूं, धान और गन्ना। फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स एंड वाटर पंप्स। यहाँ के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और वाटर के पंप, पानी के पंप यूज करते हैं। मैनी पीपल आर इंगेज इन कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। यहाँ के बहुत सारे लोग किस चीज में इंगेज हैं? किस चीज का धंधा करते हैं? किस चीज का काम करते हैं? कैटल रेयरिंग का। कैटल रेयरिंग मतलब
पशु पालन का काम करते हैं, एंड डेयरी फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग मतलब मिल्क प्रोडक्शन वाली फार्मिंग, लाइक गायों को पालते हैं और उनके मिल्क को निकाल के क्या करते हैं, सेल करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं। हिंदी एंड हरियाणवी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट। और कौन कौन से लैंग्वेजेस बोले जाते हैं यहाँ पे, हिंदी और हरियाणवी है मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिस स्टेट। हिंदी और हरियाणवी मेन लैंग्वेज है, वहाँ की मुख्य भाषा है जो बोली जाती है हरियाणा में।